नमस्कार, शुभ संध्या, प्रणाम, सभी को प्रणाम, छोटों को प्यार और सभी को कल बीते हुए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। तो हम लोग आज देश प्रेम के रंग में कृष्ण के संग रमने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा देश कृष्ण और राम की धरती है। ये बड़ा अच्छा संयोग है कि हम देश प्रेम की काव्य पाठ करने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन आज जन्माष्टमी भी है, तो हम कृष्ण का भी गुणगान करेंगे और कृष्ण और राम की धरती पर हम उनका आनंद से उनका वो करेंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे साथ देखिए आज मैंने पहली बार हमेशा हमारे साथ बाहर से आउट ऑफ इंडिया से जुड़ा करते थे लोग, लेकिन कभी मैंने अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिखा। इस बार मुझे पता नहीं क्यों लगा कि लिख दूं, तो मैंने लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी। क्यों होता है, कभी कभी होता है। तो मैंने लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी, क्योंकि मंजू जी जुड़ी हैं, साथ में स्मृति जी आएंगी, अभी दो हमारे जुड़े हैं बाहर से, जबकि 4 साल से लोग आते रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, मन में आने की बात है। तो कृष्ण ने मुझे प्रेरणा दी कि आप अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी लिखो, और मैंने लिख दिया। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी में। और मेरे बगल में देखिए जुड़ी हुई हैं अपर्णा जी, उनके बगल में मंजू जुड़ी हुई हैं वर्जीनिया से, नीचे अनुराधा जी दिल्ली द्वारिका से जुड़ी हुई हैं, और हमारी रेणु शर्मा श्रद्धा जी गुजरात से जुड़ी हुई हैं। अभी स्मृति जी बाकी है कतर से आने के लिए। आप सबका पदगामिनी परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई, सभी को पदगामिनी परिवार में अभिनंदन। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए, जैसा कि हमारी पदगामिनी की काव्य गोष्ठियों की संचालिका रेणु शर्मा श्रद्धा जी हैं, सभी का शॉर्ट परिचय और काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम गति देंगी। कार्यक्रम को आपका स्वागत है रेणु जी, आइए और अपनी काव्य गोष्ठी का अपने पदगामिनी पर अपना कमान संभालिए। आपके हाथों में सौंपती हूँ और मैं माइक ऑफ करती हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत शुक्रिया मंजुला दी, बहुत सुंदर संयोजन किया है आज। इतने सुंदर सुंदर सुधी साहित्यकारों को, जो सभी मधुर स्वर के धनी हैं और बहुत सुंदर उनकी कलम चलती है, तो आप सभी का मेरी तरफ से और पथगामिनी के मंच की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। और जैसा कि हमारा साहित्य जगत की एक हमारी रस्म है कि हम लोग अपनी काव्य गोष्ठी को सरस्वती वंदना से आरंभ करते हैं। तो आज की हमारी अध्यक्ष महोदया हैं आदरणीय मंजू श्रीवास्तव दी, जो यूएसए वर्जीनिया से जुड़ी हुई है हमारे साथ। तो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और नमन वंदन करती हूँ, और उन्हीं से आज्ञा लेके ये उन्हीं को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और मंच पर अपनी मधुर कंठ में माँ को पुकारें और माँ की वंदना करें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, स्वागत है। और मंजुला जी को भी सादर प्रणाम करती हूँ, और अनुराधा जी को, अपर्णा को, सबको स्नेह मंच को नमन करते हुए माँ शारदे के चरणों में गीतिका छंद पर आधारित स्वरचित एक शारदे वंदन प्रस्तुत करती हूँ। श्वेत वसना मातु शुभदा, कर रही मैं वंदना। श्वेत वसना मातु शुभदा, कर रही मैं वंदना। वर्ण मेरे पुष्प सारे, भाव मेरी अर्चना। भाव ही श्रृंगार मेरा, भाव ही आराधना। भाव से होता सृजन जब, ध्यान हो संवेदना। श्वेत वसना मातु शुभदा, कर रही मैं वंदना। शब्द भावों से अलंकृत
हो चले तब लेखनी, शब्द भावों से अलंकृत हो चले तब लेखनी, शारदे आशीष दे लेखन बने संजीवनी, श्वेत वसना मातु शुभदा कर रही मैं वंदना, आ गई हूँ शरण तेरी, छंद के कुछ फूल हैं, आ गई हूँ शरण तेरी, छंद के कुछ फूल हैं, कर रही विनती सुधारो जो कहीं भी भूल है, श्वेत वसना मातु शुभदा कर रही मैं वंदना, शब्द के मोती मिले तो छंद बनते हैं नए, शब्द के मोती मिले तो छंद बनते हैं नए, मिल गया आशीष मन को बंद बनते ही गए, मिल गया आशीष मन को बंद बनते ही गए, श्वेत वसना मातु शुभदा कर रही मैं वंदना, वर्ण मेरे पुष्प सारे भाव मेरी अर्चना। जय माँ शारदे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत स्थिति हमारे बीच माँ विराजमान हो गई है और आज की काव्य गोष्ठी जब इतनी मधुर स्वरों में हुई है, बहुत ऊंचाइयां छूने ही वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू दी, इतनी सुंदर आपने ये जो वंदना लिखी है उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने काव्य गोष्ठी का आगाज करते हैं। एक मिनट, स्मृति जी का क्या हुआ? स्मृति जी को बात किया आपने? अपर्णा जी? हाँ, मैं कंटिन्यू कॉल लगा रही हूँ उनको, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही है। तो जल्द ही हमारे बीच हमारी एक और साहित्यकारा जुड़ने वाली है। सबसे पहले मैं चलती हूँ परिचय की ओर और हमारी आज की, जैसा कि मैंने बताया है, हमारी आज की अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय मंजू दीदी, जो वर्जीनिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपना अध्यक्ष पद ग्रहण करें और हम सबको अनुग्रहित करें। और हमारे साथ जुड़ी है हमारी विशिष्ट अतिथि आदरणीय अनुराधा पांडे जी, जो दिल्ली से जुड़ी हैं हमारे साथ। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अनुराधा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय अपर्णा जी, जो कि सिवनी एमपी से जुड़ी हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जल्द ही हमारे बीच जुड़ने वाली है स्मृति त्रिवेदी जी, कतर से हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और काव्य गोष्ठी का आगाज करते हैं मंजू दी की आज्ञा से। मंजू दी, आप अपनी आज्ञा दें तो हम बिल्कुल 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 आगाज करें। बहुत श्रेष्ठ कविजन यहाँ पे, कवित्रियाँ उपस्थित हैं, निश्चय ही बहुत अच्छी होगी गोष्ठी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चलिए, हमें मंजू दी की हरी झंडी मिल गई है कि चलो हम अपनी गोष्ठी का आगाज करते हैं। और कहती हूँ कि जैसा कि हम 15 अगस्त मना रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक भी है कि देश प्रेम के
रंग में कृष्ण के संग। तो आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जितने लोग हमें बाहर से सुन रहे हैं और जितने हमारे इस मंच पर विराजमान है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और हम पहले राउंड में 15 अगस्त मनाएंगे, 15 अगस्त की रचनाएं पढ़ेंगे और दूसरे राउंड में कृष्ण जी के रंग में इस मंच को रंग देंगे। तो चलिए कहती हूँ 4 पंक्तियां कि गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आकाश में देश का सितारा, चमक रहा आकाश में देश का सितारा, आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अपर्णा जी को, जो कि हमारे साथ सिवनी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। एक बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, लेखिका हैं और इन कई सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं। तो आए और अपनी रचना रखें देशभक्ति की और मंच को सुसज्जित करें अपनी रचनाओं से। स्वागत है आपका। स्वागत है अपर्णा जी। सर्वप्रथम मंच को नमन। और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। सर्वप्रथम मंच को नमन और मंच में उपस्थित साहित्यिक अभिव्यंजनाओं को नमन, और हमारे समक्ष मेरी प्रिय सखी और जो वर्तमान में सेना को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे सैनिक की पत्नी, उनको सबसे पहले नमन आज के दिन। और बस इन्हीं शक्तियों ने और इनकी कलम ने आज शहीदों की समर्पण को जड़ किया हुआ है, जिसको हम आज़ादी बोलते हैं। तो बस उसी जड़ता को न छिपने देंगे के ऊपर एक रचना लिखी है, कोशिश की है, तो उसे सुनाती हूँ। स्वागत। जड़ता में न छिपने देंगे चेतन, तुझको हम रखेंगे जड़ता में न छिपने देंगे चेतन, तुझको हम रखेंगे, तू ही मेरी दृढ़ कल्पना। जड़ता में न छिपने देंगे चेतन, तुझको हम रखेंगे, तू ही मेरी दृढ़ कल्पना। ऐ शहीद तू अमर है, जवान तू अमर है, ऐ शहीद तू अमर है, ऐ जवान तू अमर है, तू ही मेरी सबसे सुंदर रचना, तू ही मेरी सबसे सुंदर रचना। जड़ता में न छिपने देंगे चेतन, तुझको हम रखेंगे, तू ही मेरी दृढ़ कल्पना। ऐ शहीद तू अमर है, ऐ जवान तू अमर है, शहीद तू अमर है, ऐ जवान तू अमर है, तू ही मेरी सबसे सुंदर कल्पना, तू ही सबसे सुंदर मेरी रचना। अदृश्य उपवन में है तू, उन्मुक्त मनुज तन में है तू, जन्मभूमि वंदन में है तू, महासेतु बंधन में है तू, भारत के कण कण जागे चेतना, भारत के कण कण जागे चेतना। ऐ शहीद तू अमर है, जवान तू अमर है, ऐ शहीद तू अमर है, जवान तू अमर है, तू ही मेरी सबसे सुंदर रचना। भारत के जन जन में है तू, रुधिर स्वप्न पावन में तू, हिंद ललाट वंदन में तू, आत्म बंधु जन जन में है तू, भारत के कण कण जागे चेतना, भारत के कण कण जागे चेतना।
शहीद तू अमर है, जवान तू अमर है, शहीद तू अमर है, जवान तू अमर है, तू ही मेरी सबसे सुंदर कल्पना, तू ही मेरी सबसे सुंदर रचना। धर्म दीप उजियारों में, रोशन हृदय के तारों में, जन जन नमन करे तुझको, जय घोष शांति की नारों में। भारत की कण कण जागे चेतना, भारत की कण कण जागे चेतना, जड़ता में न छिपने देंगे, जड़ता में न छिपने देंगे, चेतन तुझको हम रखेंगे, तू ही मेरी दृढ़ कल्पना, जड़ता में न छिपने देंगे, चेतन तुझको हम रखेंगे, तू ही मेरी दृढ़ कल्पना। ए शहीद तू अमर है, ए जवान तू अमर है, शहीद तू अमर है, जवान तू अमर है, तू ही मेरी सबसे सुंदर रचना, तू ही मेरी सबसे सुंदर कल्पना। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत आप सुमधुर और सुंदर प्रस्तुति, सुंदर शब्द बहुत संयोजन, बहुत सुंदर लिखी आपने अपनी रचना। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं स्मृति जी कतार से, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपकी? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है पथगामिनी के मंच पर। और आगे बढ़ते हैं, और स्मृति जी आ गई हैं हमारे साथ, तो मैं सोचती हूँ स्मृति जी को ही सुनते हैं। आप अगर सेटल हो गई हैं तो आगे बढ़ते हैं, और मैं कुछ अपने साथ सुधी साहित्यकार जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारी इस मंच की अध्यक्षा आदरणीय सोनम जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत करती हूँ। सुनील माधव जी जुड़े हुए हैं, महावीर संधू जी जुड़े हैं, ज्ञान चंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, और आदरणीय मेरी प्रिय सखी संगीता चौबे जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी का बहुत स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी बहुत ही भोजपुरी रेणु जो गीत रेणु गाती जी हैं। जी रेणु जी एक बात बोलना चाहूंगी। सोनिया जी से मैं निवेदन करती हूँ कि अगर वो गीत गाना चाहती हैं, आना चाहती हैं, तो मैंने उनको स्ट्रीम आर्ट का लिंक दिया हुआ है, वो आ जाएंगी। जब आना चाहेंगी मुझे कमेंट करेंगी, मैं उनको तुरंत ले लूंगी, मैं बाहर हो जाऊंगी, आप आ जाइएगा। जरूर 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 स्वागत है उनका, अगर वो आना चाहें तो बहुत स्वागत है। चलिए, तो स्मृति जी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि वो क्या क्या करती हैं, क्या लिखती हैं। तो सबसे पहले तो वो एक समाज सेवी हैं और बहुत आर्ट लवर हैं, सबसे बड़ी बात है। और संचालन भी करती हैं, संचालिका हैं, और भोजपुरी गीत बहुत अच्छे गाती हैं, जो मुझे पता चला है, बहुत सुंदर गाती हैं। दोहा, गनाक्षरी, छंद, कहानी, लेख, चौपाई, गजल सभी विधाओं में अपनी कलम चलाती हैं, और कई मंचों की पदाधिकारी भी हैं, और कई सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं। तो ऐसी सुधी साहित्यकारा को सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं, उनका बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, स्मृति जी नहीं थी, हम पहले राउंड में देशभक्ति की रचना पढ़ेंगे, और दूसरे राउंड में हम कृष्ण भगवान की रचना पढ़ेंगे। तो अभी आपको देशभक्ति की रचना के लिए आमंत्रित करती हूँ कुछ 4 पंक्तियों से, कि दिल हमारा एक है, एक ही है हमारी जान। दिल हमारा एक है, एक ही है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगा है इसकी शान। हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगा है इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए हम कहते हैं, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। तो आइए स्मृति जी, और अपनी रचनाओं से मंच को सुसज्जित करिए। बहुत स्वागत है आपका। और प्रकाश चंद्रन जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हमें प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। स्मृति जी, आपका स्वागत। नमस्कार, आप सभी यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे सहभागी हैं, हमारे कवयित्री मित्र हैं,
और जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार, ये उत्सव तो सालों दर साल चलता ही रहेगा, एक दिन का उत्सव नहीं है स्वतंत्रता दिवस। और कल बिल्कुल। हमने बहुत धूमधाम से इसे मनाया और आज आप लोगों के मंचों के माध्यम से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही शुक्रिया आपका और आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। मैं देख पा रही थी लेकिन लैपटॉप से जुड़ नहीं पा रही थी, तो जी, बहुत ही जी। खूबसूरत, बहुत मधुर संचालन है आपका, एकदम बहुत आत्मीय महसूस होता है। जी, बिल्कुल नहीं लगता जैसे पहली बार आपको देख रही हूँ, सुन रही हूँ। और हमारी मित्र अपर्णा जी हैं, हमारी मंजुला दीदी जुड़ी हुई हैं और अनुराधा जी हैं, नए चेहरे भी 1-2 दिख रहे हैं और हमारी मंच की संस्थापिका जिन्होंने इतने प्रेम से हमें बुलाया, उनको मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और देश के अभिमान और शान की जहाँ बात आती है, वहाँ हम कहाँ देशवासी पीछे रह पाते हैं। तो बिल्कुल। ज़रूर सुनाऊँगी कुछ पंक्तियाँ, 4 देश की प्रकृति के बारे में, देश की संपदा के बारे में। और भोजपुरी की जहाँ तक बात हुई है, मुझसे अनुरोध किया है मंजुला जी ने कि मैं एक गीत जी, गाऊँगी, वो मैं बाद में गाती हूँ। तो पहले 4 पंक्तियों से बिल्कुल, आरंभ करती हूँ। स्वागत है। सारे जग में सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान, सारे जग में सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान। भारत देश महान, भारत देश महान, सारे जग में सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान। अनुराधा जी के पीछे हमें भारत का झंडा दिख रहा है, अब मुझे लग रहा है मैं भी लेकर आऊं और बैठूं लेकिन थोड़ी देर बाद लाती हूँ। भारत देश महान, भारत देश महान। अब सुनिए कि हमारी हिंद देश की श्यामल धरती कैसी है, कि हिंद देश की श्यामल धरती पैदा करती है सोना, हिंद देश की श्यामल धरती पैदा करती है सोना, निश दिन यहाँ लुटाती लक्ष्मी जवाहरात कले दोना, नील गगन के अंक में खेले सुंदर चांद सलोना, नील गगन के अंक में खेले सुंदर चांद सलोना, निशा मध्य में कोयल कूके लगे न बैरी की टोना, फूट डालने वाले हम में तू है बड़ा नादान, फूट डालने वाले हम में तू है बड़ा नादान। भारत देश महान, भारत देश महान, सारे जग में सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान, सारे जग में सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान। भारत देश महान, भारत देश महान। और ये भारत की बहुत लंबी कविता है, बहुत बड़ी हो जाएगी। ये पंक्तियां मैंने अपने विद्यालयों के दिनों में लिखी थी, जब भारत में सोने की चिड़िया हमने सुना था, किताबों में पढ़ा था, तब की ये रचना है। आज भी हम चाहें तो अपने देश को सोने की चिड़िया वापस बना सकते हैं। और आपस में जो बिल्कुल बन रहा है, और जो मनमुटाव है, जो भेद है, जो धर्म के नाम पे जो हमारे आपस में मतभेद हो रहे हैं, इन सबसे दूर होकर वापस हम एक हो जाएं, यही हमारी सबसे बड़ी संपदा है। अनेकता में एकता का उदाहरण है। जय हिंद, जय भारत। रचना आपकी जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत तो बहुत आप सुमधुर, अपना बहुत सुंदर। भोजपुरी गीत भी अगर अभी सुनाना चाहें तो सुना बिल्कुल लीजिए, या बिल्कुल, मैं अभी सुना देती हूँ, बल्कि लिख ही रही थी मैं। आप आज के लिए ही कि मंजुला जी ने कहा कि भोजपुरी में देशभक्ति कुछ हो जाए, तो मैंने कुछ पंक्तियां अपनी जोड़ी है, कुछ ये एक गीत हमने बचपन में सुना था, उसमें कुछ आज अपनी, क्योंकि वो बचपन के गीत याद नहीं रहते, तो हमने कहा चलो आज अपने देश के नाम कुछ भोजपुरी में हो जाए। स्वागत है, स्वागत। इसमें भी कुछ हमारे देश के, जो हमारे जिन लोगों ने देश के नाम पे बलिदान दिया, और आज की ये बात नहीं है, ये नेहरू गांधी के जमाने से नहीं, 1857 से हमारे देश में जो चल रहा है, लोग ने, लक्ष्मीबाई ने, वीर कुंवर सिंह ने, मंगल पांडे ने,
न जाने कितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण दिया, उन सभी को आज याद करते हुए, ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, हमें भीख में नहीं मिली है, बहुत लोगों की शहादत है, बहुत लोगों ने जान दी है, जब हम आज बैठकर आज़ादी की बात कर पा रहे हैं। तो देश को जो वरदान मिला है, उस पे कुछ पंक्तियां मेरी भोजपुरी में है। देशवा के दिहलो वरदान मैया भारती, अरे देशवा के दिहलो वरदान मैया भारती, देशवा के दिहलो वरदान, क्या ओ बात। मैया देशवा के दिहलो वरदान, हो देशवा के दिहलो वरदान मैया भारती, देशवा के दिहलो वरदान मैया भारती, देशवा के दिहलो वरदान, हो मैया देशवा के दिहलो वरदान, झिलमिल बहेली री नदिया, झिलमिल बहेली री नदिया, गूंजेला पूरवी के तान, झिरी झिरी झुरु झुरु बहेली बैरिया, झिरी झिरी झुरु झुरु बहेली बैरिया, झूम झूम नाचेला किसान मैया भारती, देशवा के दिहलो वरदान, हो मैया देशवा के दिहलो वरदान, हो देशवा के दिहलो वरदान मैया भारती, देशवा के दिहलो वरदान मैया भारती, देशवा के दिहलो वरदान, अरे मैया के लागो मैया के माथे सोवे हिम पर्वतवा, मैया के प्राकृतिक वर्णन है यह भी भोजपुरी में कि मैया के माथे शोभे हिम पर्वतवा, चरण पखारे गंगाधार, हरियर हरियर बागरे बगीचवा, हरियर हरियर बागरे बगीचवा, आचरा में अरे आचरा में लहरेला धान मैया भारती, देशवा के दिहलो वरदान, हो मैया देशवा के दिहलो वरदान। अब बात आती है कि देश को हमारी भी उम्र लग जाए। आज के देशवासी देशभक्त होने के नाते मैं आज अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ अपनी माता के लिए, देश माता के लिए। तो कहना चाहती हूँ कि तोहरा के लागो मैया हमारी उमीरिया, तोहरा के लागो मैया हमारी उमीरिया, देशवा हो देहब जान, हथवा कटाइब लेकिन ध्वज ना झुकाइब, हथवा कटाइब लेकिन ध्वज ना झुकाइब, बढ़त रहे रोज तोहरो शान मैया भारती, देशवा के दिहलो वरदान, हो मैया देशवा के दिहलो वरदान, हो देशवा के दिहलो वरदान मैया भारती, देशवा के दिहलो वरदान। और उन सेनानियों को याद करते हुए कि उन लोगों ने उस वक्त कैसे क्या किया था। आपने सबने पढ़ा होगा कि वीर कुंवर सिंह ने हाथ कटवा दिए थे, किसी ने सर कटवा दिए थे। तो उनके लिए 4 पंक्तियां कि तोहरा के लागो मैया हमारी उमीरिया, तोहरा के लागो मैया हमारी उमीरिया, देशवा हो देहब जान, अब बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई के
कैसे भूली हिंदुस्तान मैया भारती, देशवा के दिहलू वरदान। आज भी पुकारे आसमान मैया भारती, देशवा के दिहलू वरदान। हो मैया देशवा के दिहलू वरदान, देशवा के दिहलू वरदान मैया भारती, देशवा के दिहलू वरदान मैया भारती, देशवा के दिहलू वरदान। हो मैया देशवा के दिहलू वरदान, हो मैया देशवा के दिहलू वरदान। बोलिए भारत माता की जय। 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 बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत खूब। क्या बात, बहुत सुंदर गीत है और आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही, बहुत मधुर स्वर है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर सुंदर गाया है। सभी आज मुझे लगता है सब मधुर स्वर वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत ही आनंद आ रहा है और धन्यवाद, आनंद और आगे बढ़ने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि मंजू दी हमारे साथ जुड़ी हैं, मंजुला दी, तो मंजुला श्रीवास्तव दी को भी मैं बुलाना चाहती हूँ कि वो भी कुछ सुनाएं। अगर मैं चाहूंगी पहले चाहें रेणु आप जी सुना ले, रेणु सुना ले, अनुराधा जी सुनाए, मैं तो सुना लूंगी। मैं इतने इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं, मैं कहाँ टिक पाऊंगी इसमें। अनुराधा जी, नहीं रेणु जी नहीं, क्या बात कर अरे रही अरे हैं? अरे क्या अरे बात ऐसा है मत कहिए, मंजुला जी, ऐसा ऐसा मत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सब ऐसा अपने नहीं आप है। में सब महान हैं, बिल्कुल। सब इतने बड़े बड़े साहित्यकार हमारे साथ हैं। तो आप आ जाएं, ताकि क्या है, आप बाद में आपका स्ट्रीम यार्ड संभाल सकती हैं, अभी आप सुना सकती हैं, तो आप सुना लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आपका स्वागत करती हूँ कुछ 4 पंक्तियों से कि तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा है शान मेरी, तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा है शान मेरी, तिरंगा सदा रहे ऊंचा हमारा, तिरंगे से धरती है महान मेरी, तिरंगे से धरती है महान मेरी। तो आइए और अपनी सुंदर सी रचना सुनाइए। स्वागत है आपका। स्वागत है बहुत बहुत मंजुला जी। आभार रेणु जी, बहुत सुंदर संचालन। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जुड़े सभी महासुधी विद्वानों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और पटल के उस पार संगीता जी जुड़ी हुई हैं, निशांत जैन जी जुड़े हुए हैं, सोनिया जी जुड़ी हुई हैं, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मंजू जी पीछे से भी जुड़ी हुई हैं, और शायद मैं सब बहुत शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए काफी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, आप लोग भी शेयर कर लें तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे नहीं जा पा रही हूँ। खैर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, माहिया पे जाऊंगी। कल ही लिखा है, परसों लिखा है मैंने, देश को लेकर माहिया पे लिखा है, देश क्या वीरों को लेकर लिखा है। सुनिएगा, गलत भी हो सकता है, माफ करिएगा गलतियों के लिए। आजाद हवा चल कर कांटों पे आई, शीश समर में कट कर, शीश समर में कट कर, सपूतों के लहू से रक्तिम आभाले, चमका सूरज नभ में, चमका सूरज नभ में, प्राणों से भी प्यारा, प्राणों से भी प्यारा, तीनों रंगों में परचम लागे न्यारा, परचम लागे न्यारा। वीरों की वेदी पर, वीरों की वेदी पर चटकी थी अस्थि, लपटे छाई नभ में, लपटे छाई नभ में। अंतिम मन देती हूँ। संकल्प बना समिधा, आहुति मिट्टी की, साक्ष्य बनी सरिता, साक्ष्य बनी सरिता। क्योंकि जो गतिमान है प्रकृति में, वही सबसे बड़ा साक्षी हो सकता है कि क्या हमारे देश
में इस आजादी को पाने के लिए, छीनने के लिए कितने बड़े संकल्पों से होकर हमारे देशवासियों को गुजरना पड़ा है। और आज भी हमें जरूरत है एक संकल्प लेने की कि हमारा देश उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे, और जो जो कहीं कुछ हम फंसे हुए हैं, कहीं कहीं उन्नति के मार्ग में फंसे हुए हैं, या यूं कह लीजिए कुविचारों के रास्ते में, वहां से हम हट जाएं और अच्छे संकल्प के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। देशवासियों को इन्हीं संकल्प के साथ में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर बहुत माहिया सुंदर, मंजुला जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और आप कह रही थी अभी कि बस कैसे टिकेंगे, अब हमें लग रहा है कि हम कैसे टिके हुए हैं यहाँ। जी, चलिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितने भी सुधी साहित्यकार हमें आशीष रूप में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनील माधव जी, महावीर संधू जी, ज्ञान चंद्र मिश्रा जी, आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी, सोनिया जी, प्रकाश चंद्र जी और निशांत सेन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं जब मिलती हैं तो कलम और भी धारदार चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब अनुराधा जी की तरफ, और उन्हें आमंत्रित करती हूँ कुछ 4 पंक्तियों से, और कहती हूँ कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की वाह, शान का। वाह! आइए, बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा जी। और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्वागत है अनुराधा जी। बहुत बहुत आभार। और दी, दोनों दी को प्रणाम, और हमारी सखियां, उनको बहुत सारा प्यार। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल अभी हमने अपना राष्ट्रीय पर्व मनाया, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। चलिए बात शुरू करती हूँ अपने स्वतंत्रता दिवस की। स्वागत। कर्म पावन जो छठ को, तब प्रेमिल पाठ उन्हें ना पढ़ावो, और धर्म यही कहता द्रुत ही, असि हस्त धरो खल शीश उड़ावो, धर्म यही कहता द्रुत ही, असि हस्त धरो खल शीश उड़ावो, अक्रोध वरेण्य सदा तब लो, जब लो रण दुष्ट न मारे गिरावो, और दानवता बिन नाश किए, चित में क्षण कोमलता न बसावो, दानवता बिन नाश किए, चित में क्षण कोमलता न बसावो। वीर सैनिकों के लिए तो ये देखिएगा कि कोटि प्रणाम उन्हें पहुँचे, निज प्राण गंवा छिति लाज बचाए, कोटि प्रणाम उन्हें पहुँचे, निज प्राण गंवा छिति लाज बचाए, और भाल समुन्नत भारत का, करके निज उन्नत शीश कटाए, भाल समुन्नत भारत का, करके निज उन्नत शीश कटाए, और धन्य हुई जननी जिसने उनको पाय पान अमोघ कराए, और पीठ बिना अरिहंत किए, जिसने रण में क्षण भी न दिखाए, पीठ बिना अरिहंत किए, जिसने रण में क्षण भी न दिखाए, कि शोणित में न उबाले जभी, किस काम लगे फिर व्यर्थ जवानी, शोणित में न उबाले जभी, किस काम लगे फिर व्यर्थ जवानी, और व्यर्थ गया यह जीवन ही, गढ़ जो न सके कछु शौर्य कहानी, व्यर्थ गया यह जीवन ही, गढ़ जो न सके कछु शौर्य कहानी, और पाप दिखे जिस भी नर में, सच पौरुष है द्रुत आग लगानी, और ले असी हस्त सुकर्म यही, बढ़ के रण में सत लाज बचाने, ले असी हस्त सुकर्म यही, बढ़ के रण में सत लाज बचाने, कि आंख निकाल उखाड़ भुजा, सिर काट हने यदि बाज न आवे। कुछ शत्रु होते हैं जो दीमक के सदृश अपने देश में हैं, जो दीमक के सदृश हैं,
जो देश को भीतर भीतर ही चाट रहे हैं, बाहर के शत्रुओं से कम भीतर के शत्रुओं से ज्यादा ही प्रभावित है। देखिएगा कि आंख निकाल उखाड़ भुजा, सिर काट हने यदि बाज न आवे, और घात करे कछु लोग यहाँ, सन की नर जो कुल दाग लगावे। घात करे कछु लोग यहाँ, सन की नर जो कुल दाग लगावे। और नाहर जो निज मान गिने, उनको अस्सी से यम लोक पठावे। और पुत्र कुपुत्र हुए जो यहाँ, उनके सिर काट कलंक मिटावे। पुत्र कुपुत्र हुए जो यहाँ, उनके सिर काट कलंक मिटावे। एक दो मुक्तक देखिएगा। हम सबसे बड़े प्रजातंत्र में रहते हैं और मतलब बड़े गर्व की बात है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग चुन करके चले आते हैं जो देश के लिए सच में अभिशाप होते हैं। सुनिएगा कि दिवस गणतंत्र का उत्सव मनाकर भूल मत जाना। दिवस गणतंत्र का उत्सव मनाकर भूल मत जाना। पतित को लोक का शासक बनाकर भूल मत जाना। पतित को लोक का शासक बनाकर भूल मत जाना। व्यवस्था यह बड़ी अद्भुत कि जिसमें लोक खुद नायक। व्यवस्था यह बड़ी अद्भुत कि जिसमें लोक खुद नायक। यहाँ बस भेड़ सी संख्या गिना कर भूल मत जाना। यहाँ बस भेड़ सी संख्या गिना कर भूल मत जाना। न ज्यादा मूल्य नृप मत का, न कमतर मत फकीरों का। न ज्यादा मूल्य नृप मत का, न कमतर मत फकीरों का। समेकित ही सदा होता गणन जीवित शरीरों का। यही गणतंत्र की सुषमा हमेशा याद रखनी है। यहाँ है जौहरी हर जन गढ़े जो मोल हीरों का। यहाँ है जौहरी हर जन गढ़े जो मोल हीरों का। एक अंतिम देखिएगा कि किसी की गृद्ध इच्छा से, न तीरों से कमानों से। किसी की गृद्ध इच्छा से, न तीरों से कमानों से। सदा गणतंत्र का शासन चले हैं संविधानों से। सदा गणतंत्र का शासन चले है संविधानों से। जिसे जनता बनाती है, गलत हो तो मिटाती है। जिसे जनता बनाती है, गलत हो तो मिटाती है। पलट देती कुटिल सत्ता निमिष में वोट बाणों से। पलट देती कुटिल सत्ता निमिष में वोट बाणों से। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। और इसी बीच हमारे अलग साथ अलग जुड़ गए हैं छंद, आदरणीय मोहन कुशवाहा सर जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंच पर। आदरणीय दिनेश दवे जी, आदरणीय रंजना जोशी जी और उत्तम कुमार द्विवेदी जी बहुत सुंदर सुंदर अनुराधा जी की रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अनुराधा जी बहुत सुंदर छंद लिखती हैं, हमेशा से हम उन्हें सुनते आ रहे हैं। बहुत सुंदर अनुराधा जी। और आगे बढ़ते हैं और मैं चाहती अब हूँ मैं कि रेणु जी को आपको बुलाऊंगी, रेणु जी को बुलाना चाहती हूँ। रेणु जी को बुलाना चाहती हैं दो पंक्तियों से। अनुराधा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंच एक ऐसी जगह है जहाँ से अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, अपनी बात को समाज में। और बहुत अच्छा आपने कविता पढ़ी जो कि जरूरी था, एक प्रासंगिक है एक्चुअली। संदेश। आपकी कविता बहुत जी प्रासंगिक बिल्कुल। है, इसमें कोई दो शक नहीं। दो पंक्तियों से आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। मातृभूमि की रक्षा में वंदे मातरम को सुर में गा लीजिए। मातृभूमि की रक्षा में वंदे मातरम को सुर में गा लीजिए। चढ़ गए जो सिर सजदे में उनके अपने सिर को झुका लीजिए। चढ़ गए जो सिर सजदे में उनके अपने सिर को झुका लीजिए। आइए और रेणु जी आप कुछ गुनगुना लीजिए सुंदर मधुर आवाज में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए शुक्रिया करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, इतनी सुंदर जो आपने महफिल सजाई है।
एक से बढ़कर एक इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं कि आनंद आ गया है सुनकर। और अभी तो और सुनना है हमें। जल्दी से अपने उस पर काव्य पाठ पे आती हूँ और सबसे पहले 4 पंक्तियों से अपनी शुरुआत करती हूँ कि किसी के लिए कुछ करके संवरना है, किसी के लिए कुछ करके संवरना है, अपने वतन पर ही मिट कर निखरना है, अपने वतन पर ही मिट कर निखरना है। देशभक्ति के जज्बे को दिल में रखकर, देशभक्ति के जज्बे को दिल में रखकर हमको इस वतन से ही मोहब्बत करना है, हमको इस वतन से ही मोहब्बत करना है। और इसी के साथ मैं अपनी एक देशभक्ति की गजल प्रस्तुत करती हूँ। यही बस देश है मेरा, ये एक मिनट, मैं इसकी राग भूल गई हूँ। यही बस देश है मेरा, यही है आशियाँ में। मुझे अनुराधा जी की वो दिमाग में घुस गई ये धुन वही तो होता है, निकलने में। ये सिर्फ पहले वाले की जो धुन होती है वही दिमाग में घूमती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड में सुनाती हूँ, मैं तहत में सुना देती हूँ कि मैं भूल चुकी हूँ। जी यही बस देश है मेरा, यही है आशिया मेरा, नहीं इससे ही बढ़कर है खुशियों का जहां मेरा। अनुराधा जी का देखो कितना प्रभाव है, मेरे दिमाग से मेरी धुन चली गई है। वतन मेरा ये कहलाता है सोने की हंसी चिड़िया, नजर भर देख ले इसको कहेगा घर यहाँ मेरा, नजर भर देख ले इसको कहेगा घर यहाँ मेरा। यहाँ की सरजमी पर खूब हरियाली नजर आती, यहाँ की सरजमी पर खूब हरियाली नजर आती, सुनहरी बालियां चमके खिले ये गुलसिता मेरा, सुनहरी बालियां चमके खिले ये गुलसिता मेरा। यहाँ मिलकर के रहने की अदाएं सब में दिखती है, किसी भी मुल्क में जाऊं बहुत यही सुंदर। नामो निशा मेरा, किसी भी मुल्क में मुल्क में जाऊं जाऊं यही यही नामो नाम निशा निशा। मेरा। और क्या हमारे बात साथ है, ऐसी हस्तियां बैठी हैं, आदरणीय मंजू दी, बिल्कुल आदरणीय स्मृति बिल्कुल जी। कहीं भी जाए लेकिन हमारी भारत की बिल्कुल संस्कृति उनके बिल्कुल, दिल में बसी रहती है। तो ये सत्य वापस सत्य एक वचन। बार पढ़ती हूँ पंक्ति की, यहाँ मिलकर के रहने की अदाएं सब में दिखती है, किसी भी मुल्क में जाऊं यही नामो निशा मेरा। मेरा कहीं अब दिल नहीं लगता अपने देश के बाहर, कहीं अब दिल नहीं लगता अपने देश के देश बाहर, के बाहर, सच्ची यही बात है। जीना यही मरना यही है कारवां मेरा, यही है बिल्कुल बिल्कुल कारवां मेरा, बिल्कुल, यही है यही देश, यही है। बस देश है मेरा, यही है बहुत सुंदर। आशिया मेरा, बहुत नहीं खूबसूरत, बहुत इससे ही सुंदर। बढ़कर के खुशियों का जहां मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत और सुंदर रेणु जी। सुंदर, बहुत अ, सुंदर। बहुत शुक्रिया। आपने अपने जैसे दिल की बात मेरी और खासकर मैं मंजू दीदी की अगर बात करूं तो दिल की बात आपने छीन ली। 4 पंक्तियां मैं कहूंगी, कहे बिना रह नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल 2 दिन जी पूर्व स्वागत है। महसूस किया, मैं स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया यहाँ, ऐसा नहीं है। 20 वर्ष हो गए मुझे बाहर रहते हुए। तो 4 पंक्तियां जी कहना चाहती हूँ आपकी कविता से प्रेरित होकर, और दिल की बात आपने कही है कि मैंने देखा है यहाँ धूप भी अजनबी सी लगती है, यहाँ धूप भी अजनबी सी लगती है, परदेस की गलियों में यहाँ चांद है, पर उसकी रोशनी में गंगा की वो चमक नहीं दिखती है, पर क्या उसकी बात। रोशनी में गंगा की वो चमक नहीं दिखती है। समंदर किनारे लहरों का खेल, पर उसमें वैसा अपनापन कहाँ है, जैसा गांव हम्म। के तालाब की शरारती लहरों में होता है। गांव के तालाब के शरारती लहरों में था तेरी खेत की मिट्टी, तेरे खेतों की मिट्टी आज भी मेरे हथेलियों में महकती है, और तेरी बोली हर भीड़-भाड़ में मुझे अकेलेपन से बचा लेती है। अपने देश की भाषा की बात करती हूँ। हर भीड़-भाड़ में अकेलेपन से बचा लेती है। दिल कहता है एक बार फिर उस चौपाल पर बैठूँ, उस नुक्कड़ पे जाऊँ, उन गलियों में जाऊँ जहाँ तिरंगे की छाँव में देशभक्ति का गीत गाया जाता था। हे क्या भारत बात। माँ मुझे बुला लो, क्योंकि परदेश में जीते जो भी हैं मन तो वहीं अटका है, तेरी गोद में, मेरी भारत में, मेरे हिंदुस्तान में। क्या बात, बहुत क्या बहुत बात, शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सही सुंदर। बात बोली, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मन में चलता जो रहता है। जो बाहर रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा
जब हम किसी चीज से दूर चले जाते हैं उसकी कदर हमारे लिए और सब भी कदर होती है। ज्यादा बढ़ जाती है। जी जी तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें सुनने के लिए हम लोग लालायित हो रहे हैं। हमारी आज की अध्यक्षा आदरणीय मंजू दी को बहुत स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करते हुए बड़े आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करती हूँ 4 पंक्तियों से कि हिमालय से ऊंचा रहे सर इसका हमने दिल में ठाना है। हिमालय से ऊंचा रहे सर इसका हमने दिल में ठाना है। रंग दो बसंती चोला मेरा हमको सरहद पर जाना है। रंग दो बसंती चोला मेरा हमको सरहद पर जाना है। पर जाना नजर न है। इसकी और उठे ऐसी पहरेदारी हो। नजर न बुरी इस पर उठे ऐसी पहरेदारी हो। दुश्मन की छाती पर तिरंगा फिर से लहराना है। दुश्मन की छाती पर तिरंगा फिर से लहराना फिर है। से बहुत बहुत लहराना, स्वागत फिर है से आदरणीय। वाह, स्वागत है बहुत मंजू दी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं जी और बहुत अभी तक बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिली, सुमधुर और बहुत सामयिक और बड़ी दिल के करीब, सबके दिल की भावनाएं थी। तो मैं भी छोटी छोटी सी 2-3 प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत जी, स्वागत। शहीदों की चौखट पर सर नवा कर आई हूँ। शहीदों की चौखट पर सर नवा कर आई हूँ। एक नसीहत पल्लू में बांध कर लाई हूँ। अपना रक्त देकर, शुक्रिया, अपना रक्त देकर जो लिखा वही इतिहास हमारा। उनकी डेहरी की धूल माथे लगा कर आई हूँ। उनकी डेहरी की बहुत धूल सुंदर। माथे लगा आहा, कर आई। क्या बात, बहुत क्या सुंदर, बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक घनाक्षरी सैनिकों के नाम, क्योंकि देशभक्ति की सारा दारो मदार उनके ही कंधों पे होता है। हम लोग तो बस बातें करते हैं, देश की सुरक्षा तो सैनिक ही करते हैं। तो एक घनाक्षरी देती हूँ। भारती का मान है वो, सरहदों की शान है वो। भारती का मान है वो, सरहदों की शान है वो। देश पे कुर्बान है वो, सैनिक महान है। कंटक भरी डगर, कंटक भरी डगर, फौलाद सा है जिगर। धीरज का वो शजर, सैनिक महान है। मातृभूमि के सपूत चुन के मारे कपूत, मातृभूमि के सपूत चुन के मारे कपूत। शक्ति का देते सबूत, सैनिक महान है। धर्म ध्वजा के वाहक, धर्म ध्वजा के वाहक, द्वंद्व ना करे नाहक। देश के वो है नायक, सैनिक महान है। देश के वो है नायक, सैनिक महान है। तो ये सैनिकों को नमन करती हूँ और मंजुला जी की ही तर्ज पर 2-4 माहिया सुनाती हूँ देशभक्ति को। यह शश श्यामला है, यह शश श्यामला है। भारत माँ कमला है। भारत माँ मेरी वरदार कमला है। तेरी रज अति पावन, तेरी रज अति पावन। माथ लगाऊं मैं लगती तू मन भावन। माथ लगाऊं मैं लगती तू मन भावन। कितनी भी दूर रहें, फिर उसी बात पे आ गई कि प्रवासी क्या सोचते हैं, कि कितनी भी दूर रहें, सांसों में तू ही बस तेरा गान कहें। सांसों में तू ही बस तेरा
गान कहे, तन मन धन सब तेरा, तन मन धन सब तेरा, जब तक जान रहे बस मान करूं तेरा, जब तक जान रहे बस मान करूं तेरा। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत सुंदर मधुर स्वरों में प्रस्तुति बहुत रही है सुंदर आपकी। जी, बहुत बहुत ही शानदार, सुंदर। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और बता दूं कि मुझे नहीं पता था कि आदरणीय मंजू दी कथक नृत्यांगना भी है। क्या बात है। और ये तो हमें कभी आपको वीडियो भेजना पड़ेगा ताकि हम भी आपको देख सकें डांस करते हुए। मेरे मेरे और फेसबुक पेज पे पड़े हुए हैं कुछ। क्या बात है, चलिए मैं आपको उनके देखने रेणु जी मंजू जी डालती रहती हैं, मैं तो देखती हूँ, हमेशा डालती है कथक अपने अच्छा, कमरे में डांस करते, हाँ प्रोग्रामों में करती क्या रहती हैं। बात है, जरूर हाँ, देखूंगी और मैं। देखिए अंदा पाटनी भी जुड़ी हुई हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं, 11 से 12 लोग जुड़े हुए हैं। जरा एक बार नाम सबको बोल दीजिए। और स्मृति जी से जी निवेदन है जी, कैमरा ऑन कर लें प्लीज, अच्छा नहीं लगता है। स्मृति जी कैमरा ऑन कर लें आप। तो मैं मंजू दी के बारे में बताना चाहूंगी कि कई विधाओं में अपनी रचनाएं लिखती हैं, कविताएं, कह-मुक्तरी, और इनका अपना एक मंच भी है जिन पर हम लोगों ने काव्य पाठ भी किया है। ये हमारा सौभाग्य है, मंजू दी हमें याद करती रहती हैं और कई सम्मानों से सम्मानित हैं। इनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और कई मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां देती रहती हैं सदाबहार। हमेशा इनकी कहीं न किसी मंच पर हमें सुनने को मिलेगी अपनी इनकी काव्य रचनाएं। तो लेकिन मुझे जो ये पहली बार पता चला कि वो डांस भी करती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ज़रूर मैं देखूँगी और आपको बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ, थैंक यू क्योंकि सो कला प्रेमी सबको होना चाहिए। जो कला प्रेमी है वो कवि बहुत जल्दी बन जाता है। तो मच बहुत जी। सुंदर बात है ये। और चलिए हमारे साथ जितने भी स्तुति साहित्यकार और जुड़ गए हैं, रंजना जोशी जी हैं, उत्तम कुमार जी हैं, आदरणीय सुरेश तन्मय जी हैं, आनंदा पटनी जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विजय विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं और आदरणीय सोनिया सोनम जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनका बहुत-बहुत स्वागत। वीना कुमार जी भी यूएसए से जुड़ी हैं, सुमन श्रीवास्तव जी भी यूएसए से जुड़ी हैं। अच्छा, जी। वीना कुमार जी और सुमन जी का भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। इतनी सुंदर-सुंदर प्रतिक्रियाएँ सबकी मिल रही है तो बहुत ही निश्चित ही हम लोग आगे आने वाले प्रोग्राम में इससे सुंदर-सुंदर रचनाएँ और लेके आएँगे, क्योंकि जब प्रोत्साहन मिलता है तो कलम वाक़ई में बहुत शानदार चलती है और ये सभी को अनुभव होगा। तो क्योंकि जब भी हम प्रोत्साहन के थ्रू आगे कुछ लिखने जाते हैं तो ये होता है कि कुछ अच्छा लिख के लेके जाएँगे आज, तो ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जन्माष्टमी मनाएँगे। आज जन्माष्टमी है। एक बार फिर सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। तो यही कहूँगी कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो कन्हैया की जय कहते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फिर से चलते हैं अपर्णा जी की तरफ। इतनी सुंदर उनकी प्रस्तुति थी, पहली प्रस्तुति। अब हम बहुत उत्सुक हैं कि वो कृष्ण के बारे में क्या पढ़ेंगी, तो उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कुछ पंक्तियों से और कहती हूँ कि कहूँ कब मैं मुझे मोहन सदा सावन घटा देना, कहूँ कब मैं मुझे मोहन सदा सावन घटा देना, मेरे जीवन में आए सभी कष्ट हार तू देना, सभी कष्ट हार तू देना। जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आइए। रेणु जी, निशांत जैन जी शुरू से जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि मैं भी हूँ, मतलब उनका नाम आपने अरे नहीं क्या बोला बात था, है, इसलिए निशांत मैं याद जैन जी, दिला रही मुझे माफ़ करिए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैंने ये पहले बोला और अभी कभी-कभी रह जाता है, मुझे क्षमा करिएगा। आपका बहुत स्वागत है निशांत और जी आपकी का विशेष सुंदर-सुंदर। शुक्रिया। रेणु जी, मैं निशांत जी को मैं भी अपनी तरफ से इसलिए शुक्रिया कह रही हूँ कि पिछले कार्यक्रम में भी यही टीम थी और उन्होंने लगातार सबके लिए बहुत सराहना भरे शब्द जी, लिखे बहुत थे, सुंदर प्रशंसा भरे। प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपना कीमती वक़्त दे रहे हैं, इसके लिए बहुत आभारी हैं हम। बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ निशांत जी आपका। इसी तरह जुड़े रहिए और अपनी सुंदर-सुंदर प्रतिक्रियाओं से प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। अपर्णा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। रेणु आइए। जी अगर अनुमति हो तो मैं सबका नाम ले लूं, चूंकि मैं जुड़ी हुई हूँ, संस्थापिका हूँ, तो एक बार नाम सबका ले लूं क्या? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए। जी, आदरणीय महावीर साहू जी का हार्दिक स्वागत, आप आए हुए हैं।
डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं, आदरणीय विनय विक्रम सिंह जी हैं, मंजू श्रीवास्तव जी दोनों साइड से हैं, निशांत जैन जी हैं, सोनिया जी हैं। सोनिया जी कह रही है मैं पानीपत में उसमें नहीं आ सकती हूँ। और काफ़ी लोग हैं, रंजना जी हैं, मैं बताती हूँ सबका नाम लेना बहुत। आदरणीय सुरेश तन्मय जी हैं। कल 15 अगस्त पर आपका बहुत सुंदर संबोधन था सर, आप आए थे, अच्छा संबोधन दिया आपने। काफ़ी लोग 10 से 12 लोग जुड़े हुए हैं, तो जिसका नाम छूट गया माफ़ करेंगे। कोशिश की है मैंने कि सबका नाम ले सकूं। दिनेश दवे जी भी हैं, दिनेश दवे जी का हार्दिक स्वागत है। अब आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी, मंच को पुनः प्रणाम। और जैसा कि मेरी सखी स्मृति जी ने वहाँ के बारे में बताया कि विदेश में उन्हें कैसा लग रहा है, तो यहाँ बैठे बैठे मैंने भी सोचा कि मंद मंद खुशबू आ रही है यहाँ से प्रसाद के भुंजने की, तो मैंने भी कुछ लिख दिया अपनी सखियों को सुनाने के लिए रेणु जी। तो 1 मिनट में मैं उसे व्यक्त करती हूँ कि हमारे भारत की ये सांझ इतनी सुंदर है कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। आज ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का दिन है कि बाजू वाली अम्मा के आंचल में जब, बाजू वाली अम्मा के आंचल में जब मेरा प्यार झलकता है, जब मिट्टी के चूल्हे में जन्माष्टमी के दिन पंजीरी का प्रसाद भुंजता है। बाजू वाली अम्मा के आंचल में मेरा प्यार झलकता है, जब मिट्टी के चूल्हे में आज जन्माष्टमी के दिन पंजीरी का प्रसाद भुंजता है। हवन की खुशबू, शंख की नाद, मधुर स्वर खनकता है। हवन की खुशबू अभी आ रही है यहाँ से। हवन की खुशबू, शंख की नाद, मधुर स्वर खनकता है। बार बार कभी स्मृति जी की ओर और बार बार कभी अनुराधा जी की ओर मेरा मन बहकता है। रेणु जी से बोलूं कि ना बोलूं, रेणु जी से बोलूं कि ना बोलूं, बार बार ऐसा मेरे मन में मन बहकता है। और मंजूषा जी से और मंजू जी से थोड़ा थोड़ा डर लगता है। ऐसा मेरा मन अभी चल रहा है और मधुर मधुर खुशबू आ रही है और शंख और घंटियों की आवाज भी आ रही है, क्योंकि श्री कृष्ण की आरती का समय हो गया और यहाँ से शंखनाद की खुशबू आ रही है। और राधा जी बहुत सुंदर गुड़ के प्रसाद की खुशबू आ रही है यहाँ पर। तो इस सांझ को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, इसे अपनी यादों में, असीम यादों में आज का लिखूंगी। और मैं भी नंदलाल की आरती ही कर देती हूँ, क्योंकि आरती की ध्वनि तो आ ही रही है। हे नंदलाल करूं आरती तेरी, हे नंदलाल करूं आरती तेरी, हे हरि प्रिया करूं आरती तेरी, हे हरि प्रिया करूं आरती तेरी। दरस दिखाओ बलिहारी जाऊं, दरस दिखाओ बलिहारी जाऊं, तुझ पे ओ कान्हा वारी वारी जाऊं, तुझ पे ओ कान्हा वारी वारी जाऊं, तुझे को ही ढूंढे अब आत्मा मेरी, तुझको ही ढूंढे अब आत्मा मेरी। हे नंद लाल करूं आरती तेरी, हे हरि प्रिया करूं आरती तेरी। मन के दर्पण तू ही समाया, मन के दर्पण तू ही समाया, मन और ही में तेरा ही साया। मैं एक नैया तू खेवैया है मेरी, मैं एक नैया तू खेवैया है मेरी। हे नंद लाल करूं आरती तेरी, हे हरि प्रिया करूं आरती तेरी। लगन लगी दर्शन की तेरे, लगन लगी दर्शन की तेरे, अखियन असुअन
लगन लगी दर्शन की तेरे, लगन लगी दर्शन की तेरे, अखियन असुवन धारे मेरे, रैन में अंधेरी उजियारा तू मेरा, रैन में अंधेरी अजय उजियारा तू मेरा, हे नंद लाल करूं आरती तेरी, हे हरि प्रिया करूं आरती तेरी, दरस दिखाओ बलिहारी जाऊं, दरस दिखाओ कान्हा बलिहारी जाऊं, तुझ पे ओ कान्हा वारी वारी जाऊं, तुझ पे ओ गिरिधर वारी वारी जाऊं, तुझको ही ढूंढे अब आत्मा मेरी, हे नंद लाल करूं आरती तेरी, मेरा जीवन अंतिम बंद है, मेरा जीवन एक कठपुतली डोर तेरे हाथों में, मेरा जीवन एक कठपुतली डोर तेरे हाथों में, भव सागर जो पार करा दो आई तेरे चरणों में, भव सागर जो पार करा दो आई तेरे चरणों में, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल, राधे 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 राधे, तुझको ही ढूंढे अब आत्मा मेरी, हे नंद लाल करूं आरती तेरी। क्या बात बहुत है, हे नंदलाल करूं आरती तेरी। बहुत बहुत सुंदर आपकी आरती, वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे हम आरती में मेरा ही नंबर आया शामिल बेटा, हैं। थोड़ा तैयार होना और इतने ग्लास दे मधुर जाओ स्वरों प्लीज में गर्म आपने पानी। प्रस्तुति दी, क्या बात है। बहुत सुंदर आपकी आरती लगी हमें। और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम सब लोग एक साथ एक ही जगह पर बैठे हैं। इतनी दूर दूर से मंजू दी हमारे साथ जुड़ी है, स्मृति जी जुड़ी है, अनुराधा जी जुड़ी है। आज ऐसा संयोजन है कि साथ मिलकर जब किसी त्योहार को मनाया जाता है ना, तो बहुत ही आनंद आता है। और जब इस तरह की रचनाएं भावुक कर देने वाली होती है ना, तो एकदम मन से मन मिल जाता है और दूरियां खत्म हो जाती हैं हमारे बीच की। तो बहुत घर पे सुंदर दे आपकी रचना इसी को। थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बार हमारे साथ प्रमीला अग्रवाल जी अभी अभी जुड़ी हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। वीना प्रमिला कुमार अग्रवाल जी जुड़ी दीदी हुई हैं। यूएसए से ही जुड़ी है, ये सब मेरी सखियां हैं। क्या बात है, आपकी वहाँ की। सखियां हैं, अरे वाह क्या बात है। तो आप सभी का स्पेशल मंजू दी की तरफ से और मेरी तरफ से, मंजुला दी की तरफ धन्यवाद। से भी, और हम सब बिल्कुल। सखियों की तरफ से आपका बहुत स्वागत है। आप एक्चुअली उनकी मैंने सखी हैं तो हमारी भी सृजन सखी हैं। सृजन पे शेयर कर दिया था, तो वहां से फिर उन सबको रंजना जोशी जी, वीना कुमार जी, प्रमिला जी, सुमन जी, ये सब उधर से ही जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अपना वक्त देना एक बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं दे सकता इतना प्यार आप दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फिर से स्मृति जी की तरफ। उनको कुछ दो पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि कान्हा तुम्हारी कृपा से जीवन बिताना है, कान्हा तुम्हारी कृपा से जीवन बिताना है, तुम नहीं तो मेरा नहीं कोई ठिकाना है, मेरा नहीं कोई ठिकाना है। तो आइए स्मृति जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुमधुर संचालन के लिए। मैं तो मुरीद हो गई हूँ आपकी, बहुत इतना शुक्रिया। प्यार से आप बोल रही हैं, आपकी आवाज में इतनी मधुरता, इतना वो कहते हैं ना सहजता है, मिठास है कि मन करता है आप ही को सुनती रहूं। आज बहुत जितने शुक्रिया। श्रोतागण जुड़े हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इसलिए कि कवि होना आसान है, कवयित्री होना आसान है, श्रोता होना थोड़ा मुश्किल है। सबको मुश्किल है। सुनना, सबकी सराहना और प्रशंसा करना, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बिल्कुल धैर्य की बात है। तो जो लोग भी सही। यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। और क्षमा चाहती हूँ, मैं आज अपना लिंक शेयर नहीं कर पाई, शायद और भी लोग जुड़ पाते, क्योंकि आज जन्माष्टमी और सुबह से बहुत व्यस्तता रहती है,
बचपन से वही कृष्ण के भक्त हम सभी हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही मैं राधा और मीरा वाली भक्ति में लीन रहती हूँ। तो चलिए कृष्ण को याद करते हुए कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो श्री कृष्ण जी की मैं चाहूंगी कि जन्माष्टमी में आज मैं अपनी गीत सुनाऊं। कविताएं तो हैं, आज उनको याद जी, करते हुए कविता भी सुनाऊंगी। तो एक कविता उनके नाम पर जब भी जन्माष्टमी आती है, और ये कोविड के दिनों में मैंने खास करके लिखा था, तो 4 पंक्तियां भोजपुरी में ही हैं ये, ठीक है। कि देखा के गईले सिखा के गईले, उम्मीद करती हूँ सब समझ पा रहे होंगे। देखा के गईले सिखा के गईले कान्हा अपनी जुबानी, जो कह गए गीता में उसकी बात कर रही हूँ। देखा के गईले सिखा के गईले कान्हा अपनी जुबानी, और आजू के दिनवा याद परत बा गीता के अमर कहानी। देशवा विपदा में फसल बा कब अइबा सरकार, आ तोहरे धरती तोहरे वचन के सबके बा दरकार। भोजपुरी दोहा है यार। कि हाहाकार मचल बा सगरो सबके हो भर माइल बा, आ देश दुर्दशा में पहुंचल बा सब कोई घबराइल बा। त्रेता सतयुग और द्वापर के, त्रेता सतयुग और द्वापर के फिर से स्मरण कराव कान्हा, फिर एक बार तू आव कान्हा, फिर एक बार तू आव कान्हा, फिर एक बार तू आव कान्हा, फिर एक बार तू आव। त्राही माम करत बा लोगवा बैकल दुखद बेचैन बा मनवा, त्राही माम करत बा लोगवा। भोजपुरी के बहुत अद्भुत शब्द है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बैकल दुखद बेचैन बा मनवा, अधर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के, अधर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के, अब फिर से याद दिलाव कान्हा, फिर से बिगुल बजाव कान्हा, फिर एक बार तू आव कान्हा, फिर एक बार तू आव कान्हा, फिर एक बार तू आव कान्हा, फिर एक बार तू आव। अरे अखियां मूंदी नैना खोली गहन अनहरिया छाइल बा, अखियां मूंदी नैना खोली गहन अंधरिया छाइल बा, दिनवा रतिया केशव माधव, दिनवा रतिया केशव माधव, अरे गोविंद के गोहराव कान्हा, फिर एक बार तू आव कान्हा, फिर एक बार तू आव कान्हा, फिर एक बार तू आव। अरे गलियन गलियन शोर मचल बा, जे घर में बा उहे बचल बा, गलियन गलियन शोर मचल बा, जे घर में बा उहे बचल बा, लक्ष्मण रेखा के दहलीज के पार कोई ना जाव कान्हा, फिर एक बार तू आव कान्हा, फिर एक बार। और अंतिम बंद है कि चक्र व्यूह में फसल जनता के रहिया तू दिखलावा, चक्र सुदर्शन हाथ में लेके दौड़ के हाली बचावा, गीता के आपन वादा के, गीता के आपन वादा के फिर से याद दिलाव कान्हा, फिर से याद दिलाव कान्हा, फिर एक बार तू आव कान्हा, फिर एक बार तू आव कान्हा,
फिर एक बार तू आ। और आखिरी में प्रार्थना है कि हमनी से जवन भूल भइल बा ओहके तू बिसरावा, हमनी से जवन भूल भइल बा ओहके तू बिसरावा। अदिनवा रतिया केशव माधव, दिनवा रतिया केशव माधव, गोविंद के गोहराव कान्हा फिर एक बार तू आव, कान्हा फिर एक बार तू आव, तो कान्हा फिर एक बार तू आव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाल की जी, जय। जय हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत क्या बात है, शानदार, आनंद आ गया। मेरा तो डांस करने का मन कर रहा था, इतना पता सुंदर नहीं आप गीत है। भोजपुरी समझ पा रही होंगी कि नहीं। सब समझ बिल्कुल में आया, समझ में आ सब रहा समझ में आया। जी बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। समझ कृष्ण में आ का रहा है। जन्मोत्सव है, फिर समय रहेगा तो उनके जन्म पर एक सोहर भी जरूर सुनाऊंगी आगे, आप जी जिसको जी अभी अभी आमंत्रण आगे देना बढ़ते चाहते हैं। बहुत बहुत हैं। जी शुक्रिया। और जितने भी सुधी साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, नमन वंदन करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। तो मैं लास्ट में फिर से सबका नाम लूंगी एक बार, जितने भी साहित्यकार जुड़े हैं। तो आगे चलते हैं। मंजू दी, आप सुनाना चाहेंगी कृष्ण पे कुछ? तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंजूला दी। हाँ जरूर, मुझे इनका भोजपुरी जी सुन करके जी जी इनका 2 लाइन याद आ गया। वो 2 जोश लाइन आ गया। भोजपुरी में पूर्वी में चलिए। गाऊंगी। वो हाँ बिल्कुल जी जी पूर्वी है, मैं गाऊंगी, उसके अब मैं बाद अपनी आपको दो कविता पंक्तियों से सुनाऊंगी। आमंत्रित करती हूँ। हाँ दो बिल्कुल पंक्तियों बिल्कुल से बिल्कुल आपको बिल्कुल। आमंत्रित करती हूँ कि हर तरफ दिखता कृष्ण का अक्स है, हर तरफ दिखता कृष्ण का अक्स है, दुनिया में पूछता उनको हर एक शख्स है, उनको हर एक शख्स है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 स्वागत लाइन है बस मुझे, याद है, पूरा स्वागत याद है। नहीं है। हमारी जी मम्मी जी इस जी बिल्कुल भजन को बिल्कुल स्वागत है। बनाई थी। जाए के पड़ी हो कृष्णा, आहा जाए आहा। के पड़ी तोहे, द्रौपदी बुलावत हुई है, जाए के के पड़ी। पड़ी, जाए के पड़ी हो कृष्णा, जाए के पड़ी तोहे, द्रौपदी बुलावत हुई है, जाए के पड़ी। दुष्ट दुशासन जिनकर वसन उघारत हुई है, जाए के पड़ी, जाए के पड़ी हो कृष्णा, जाए के पड़ी तोहे, द्रौपदी गुहारत हुई है, जाए के पड़ी। पूरा याद नहीं है, बहुत बढ़िया है ये बिल्कुल याद बहुत नहीं है हमको, बहुत बस 2 ही लाइन याद आ गया इनका बहुत सुन बहुत सुंदर करके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। आप तो बहुत अच्छी अपने भोजपुरी अपने गा रही हैं। हूँ तो पूरब की ही ना। निश्चिंत हो तो गई, तब तो सुनना आप तो समझ ही चाहती हूँ पा रही होंगी मेरे गीत को। जी जी, अरे क्यों, वाह वाह। कहीं तरह हुआ मंजुला हम जी, और भोजपुरी कुछ बोले सुनाना लगी हमने, चाहेंगे आप? कहीं तरह हुआ ये जो हम जी भोजपुरी बोले लगी आपसे, में क्या दिक्कत है, बोले लगा बब्बे। अरे लेकिन बहुत हाँ अब बढ़िया कविता, बहुत। कविता सुनाती हूँ मैं अपना एक। देखिए कृष्ण जी का जन्म मनाया जा रहा है, अवतरित हो रहे हैं, आज जन्माष्टमी हो रही है, लेकिन आरती गाई गई, आपने श्लोक गाया, लेकिन अब वो दिन भी आने वाला जब कृष्ण चले जाते हैं छोड़कर सारे ब्रजवासियों को, और फिर गोपियां कैसे तड़पती हैं उनके उसमें। वाह। मुझे शायद ट्यून याद नहीं है, फिर भी शुरू करती हूँ। सुनाइए। ऐ मेरे समरिया आओ, घनश्याम कन्हैया आओ, ऐ मेरे समरिया आओ, घनश्याम कन्हैया आओ, ब्रजवासी सब ट्यून ही भूल गया, पता नहीं क्या बात है। ऐ मेरे समरिया आओ, घनश्याम कन्हैया आओ, ब्रजवासी सब टेर रहे, रो रो कर दिल को हार रहे, रो रो कर दिल को हार रहे। कुंज गली सब सोनी पड़ी, कुंज गली सब सोनी पड़ी, यमुना तट भी खाली हुई, कुंज ये सब सोनी पड़ी, यमुना तट भी खाली हुई, गोपिन मारे बिरह के सूखी, आग लगी दिल में भारी, गोपिन मारे बिरह के सूखी, आग लगी दिल में भारी, बाग बिटप सब सूख रहे,
बाग बिटप सब सूख रहे, भंवरे अलिपिक ढूंढ रहे। बाग बिटप सब सूख रहे, भंवरे अलिपिक ढूंढ रहे। गुंजा चटके बिन भोर हुई, गुंजा चटके बिन भोर हुई। राधा विरही मन डोल रही, राधा विरही मन डोल रही। बंसी धुन बिन राग अधूरा, बंसी धुन बिन राग अधूरा। जो जल बिन मछली अधूरा, जो जन बिन मीन अधूरी। बंसी धुन बिन राग अधूरा, बंसी धुन बिन राग अधूरा। जो जल बिन मीन अधूरी। रंग चुनरिया फीकी हुई, रंग नरिया फीकी हुई। असुवन जल सब भीग रही, असुवन जल सब भीग रही। निंदिया अखियन बहरी भई, निंदिया अखियन बहरी भई। बाल बाल सब तड़प रहे, निंदिया अखियन बहरी भई। बाल बाल सब तड़प रहे। दूध दही अब कैसे बिलोए, गैयन मधुबन बाट निहारे। दूध ही अब कैसे बिलोए, गैयन मधुबन बाट निहारे। रे संवरिया आवो, ऐ मेरे संवरिया आवो। घनश्याम कन्हैया आवो। ब्रजवासी सब टेर रहे, रो रो कर दिल को हार रहे। ब्रजवासी सब टेर रहे, रो रो कर दिल को हार रहे। ऐ मेरे कन्हैया आवो। पता नहीं क्या ट्यून था, क्या गा गए, मुझे पता नहीं कुछ। बहुत सुंदर, बहुत लेकिन बहुत बहुत सुंदर सुंदर, रचना है बहुत आपकी, सुंदर। क्या बात हाँ, है। शब्द तो वही थे ना, धुन कुछ भी हो गई हो। बहुत सुंदर, बहुत हो सुंदर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन बहुत जय सुंदर सबसे रचना मधुर गा आपकी। रहे हैं यहाँ। बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं और अनुराधा जी आपसे बहुत देर जानते से हैं। गुनगुना रही हैं। जी, अनुराधा जी का स्वागत करती हूँ 2 पंक्तियों से और कहती हूँ कि कृष्ण की महिमा अपरंपार, सबकी लगा दो तुम नैया पार, सबकी लगा दो तुम नैया पार। आइए अनुराधा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार सभी का। जन्माष्टमी की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। 1-2 प्रकरण रखूंगी भगवान का। कृष्ण हरि प्रगटे जब से मृदु, कृष्ण हरि प्रगटे जब से मुद सोहर बोल सुहावन लागे। कृष्ण हरि प्रगटे जब से मुद सोहर बोल सुहावन लागे। धन्य धरा पुल के बिह से ब्रज आंचल आज सुपावन लागे। प्रीत सदेह लगे उतरो, रस भूद सना मृदु सावन लागे। आनंद पिता बड़ भाग हुए, है हरि पैर धरे शुभ आंगन लागे। नंद पिता बड़े भाग हुए, हरि पैर धरे शुभ आंगन लागे। भगवान का वह रूप देखिएगा जब भगवान बहुत छोटे हुआ करते थे कि आनन चंद्र समान लगे अरु शीश बंधे प्रभु सुंदर चोटी। आनन चंद्र समान लगे अरु शीश बंधे प्रभु सुंदर चोटी। और श्यामल लोल कपोलन पे बिखरे घुंघरे अलकावली छोटी। श्यामल लोल कपोलन पे बिखरे घुंघरे अलकावली छोटी। अधूरी सनय पग धारी रहो, विभु कामरे बांधे सुपीत लंगोटी। अरवा मुख की मधुराई बिलो की, फिरावत मातु कला निधि कोटि। वामुख की मधुराई बिलो की, फिरावत मातु कला निधि कोटि। छीन उड़ा चुपड़ी क्षण में, बदला रुकाग सुभाग करौटी। छीन उड़ा चुपड़ी क्षण में, बदला रुकाग सुभाग करौटी।
अदेव क्षमा करियो हमको, बड़ भाग मिला यह माखन रोटी। देव क्षमा करियो हमको, बड़ भाग मिला यह माखन रोटी। एक अंतिम सवैया। भगवान से मिलने जब उनके बचपन के बाल सखा जब जाते हैं, तो द्वारपाल क्या कहता है भगवान से जाकर के कि पग में पनही है नहीं, नहीं धरे पग शीश, और बाल सखा बतला रहे खुद को करुणाधीश। बाल सखा बतला रहे खुद को करुणाधीश। देखिएगा जब द्वारपाल जाते हैं तो दो उसमें मैंने लिखा है इसको कि वस्त्र नहीं जिनके तन पे, पगड़ी भी नहीं जिनने सिर धारे। वस्त्र नहीं जिनके तन पे, पगड़ी भी नहीं जिनने सिर धारे। और पाँव नहीं पनही पहिरे, पट छिन्न हुए लगते प्रभु सारे। पाँव नहीं पनही पहिरे, पट छिन्न हुए लगते प्रभु सारे। हर्ष विषाद लिए मुख पे, हर्ष विषाद लिए मुख पे, विभु भिक्षु खड़ा एक द्वारे तिहारे। अब बाल सखा कह पूछ रहा, किस ठौर बसे यदुनाथ हमारे। बाल सखा कह पूछ रहा, किस ठौर बसे यदुनाथ हमारे। बहुत आभार। बहुत बढ़िया सवैया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मैंने सुंदर। कहा आपको कि आपको मैं सुन रही हूँ 2 और दिनों से, और मुझे भी अब इच्छा हो रही है इस तरह से गाने की। मैं आप रेणु जी रविंद्र को जैन बहुत की आमंत्रित याद सुंदर। करूं क्या? दिलाती है। अनुराधा जी रेणु छंद जी को बहुत सुंदर आमंत्रित। लिखती हैं। हाँ जी। और मैं रेणु बता जी दूं को। अनुराधा जी के बारे में, एक मिनट। मैं हम्म, अनुराधा जी के बारे में परिचय देना भूल गई थी। आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जितना भी लिखा है मैंने, कि ये बहुत सुंदर गीत, गजल, छंद सभी विधाओं में लिखती हैं। कहमुखरी, कुंडलिया, दोहे, मुक्तक, गनाक्षरी, सहेलिका, बहुत सारी चीजें, मतलब क्या नहीं लिखती हैं ये मैं कहती हूँ। और इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई सम्मानों से सम्मानित हो चुकी है। अनुराधा जी आपको बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और मैं तो काफी सालों से अनुराधा जी को जानती हूँ, बहुत सुंदर लिखती हैं। और इनके जो छंद की तो मैं दीवानी हूँ, जब ये पढ़ती हैं तो वाकई में बहुत आनंद आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं, और मैं सुना देती हूँ। मंजू दी मुझे बुला आगे रही है। बढ़ते हुए मैं आपको रेणु जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, और 2-3 लोग जुड़ चुके हैं, उनका नाम भी ले लूं साथ में। शायद जी नए जी लोग जुड़े हैं। नया नहीं जी। कोई, रंजना जोशी जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेणु जी का मैं स्वागत करती हूँ। सावन भादों का महीना चल रहा है, और अभी सावन आई भादो, तो मैं उसी पे 4 पंक्तियां बोलती हूँ। सावन के झूले यूं ना तरसे होते, सावन के झूले यूं ना तरसे होते, हमारे मिलन पे बादल भी बरसे होते, हमारे मिलन पे क्या बात है। बादल भी बरसे होते। तेरी बाहों में कजरी के फूल महके होते, तेरी बाहों में कजरी के फूल महके होते। परदेसी तेरे नैनों से अगर नैन मिले होते, परदेसी तेरे हाँ, नैनों से अगर नैन मिले होते। क्या स्वागत है, आइए। बात है, और बहुत बहुत खूब। क्या बढ़िया, बात है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल मंजुला जी, सावन। हाँ, डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी जुड़े हैं हमारे जी साथ, जी जी जी, और अच्छा। रामकरण साहू जी जुड़े हुए हैं। प्रमिला श्री तिवारी अग्रवाल जी जी, भी हैं, और जी निरुपमा त्रिवेदी जी भी हैं। ये लोग भी हमारे जी साथ जी जुड़े हैं। जी जी, सभी जिसको का बहुत दिखाई बहुत पड़ जाए स्वागत वो करती बोल हूँ दे। मैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जी सब जी जी, मैंने सभी नाम का लिख स्वागत लिए हैं। करने के अधिकारी हैं। जी जी, बिल्कुल। बहुत जी बहुत जी, अच्छा मंजू जी, सभी का बहुत 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 स्वागत, आइए। बहुत बहुत रेणु जी धन्यवाद आइए, करती हम हूँ। सुनने के लिए उत्सुक हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा गा के ही पढ़ती हूँ, और उस वक्त मैं धुन भूल गई थी। चलिए अब मैं गाकर ही आपको सुनाती हूँ। कृष्ण जो अटकेलियां करते हैं, तो उनकी अटकेलियां मैं थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ। नटखट कृष्ण कन्हैया, नटखट कृष्ण कन्हैया, लाड़ लड़ावत मैया, लाड़ लड़ावत मैया, ब्रज का रास रचैया, नटखट कृष्ण कन्हैया,
नटखट कृष्ण कन्हैया, बहुत सुंदर। ग्वाल बाल संग करत ठिठोली, खेलत है वो आंगन में चोली। ग्वाल बाल संग करत ठिठोली, खेलत है वो आंगन में चोली। ऐसा जगत कन्हैया, नटखट कृष्ण कन्हैया, लाड लडावत मैया। होठों पर जब मुरली धर ले, मीठी धुन से मन को हर ले। होठों पर जब मुरली धर ले, मीठी धुन से मन को हर ले। कान्हा मुरली सजैया, नटखट कृष्ण कन्हैया, लाड लडावत मैया। ठुमक ठुमक जब वो चाले, मटकी फोड़ मक्खन को खाले। ठुमक ठुमक जब वो चाले, मटकी फोड़ मक्खन को खाले। गोपियों का कन्हैया, नटखट कृष्ण कन्हैया, लाड लडावत मैया। आखिरी बंद रखती हूँ। माँ यशोदा की पकड़ में आवे, जोरा जोरी कर वो छुड़ावे। माँ यशोदा की पकड़ में आवे, जोरा जोरी कर वो छुड़ावे। गोकुल का कन्हैया, नटखट कृष्ण कन्हैया, लाड लडावत मैया। ब्रज का रास रचैया, नटखट कृष्ण कन्हैया, ओ नटखट कृष्ण कन्हैया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद करती हूँ। सुंदर है दीदी, बहुत सुमधुर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर रेणु आवाज। जी, ये कहे बिना मैं नहीं रह सकती कि आज की हमारे कार्यक्रम का तो पता ही है, सब लोग अच्छे गा रहे हैं, पर आज की लता मंगेशकर आप ही हैं। अरे सच बहुत में बहुत बहुत शुक्रिया, ये सुंदर। आपका प्यार है। सच कहा, बहुत बहुत ही शुक्रिया। सुमधुर, नहीं, बहुत सुमधुर। कब से मैं आपको सुन रही हूँ और बार-बार कह रही हूँ कि बहुत मधुर, मधुर, पर ये मधुरता जब गायन में दिखाई पड़ी, जो स्वर फूटे हैं, बिल्कुल दिल के अंदर तह तक उतर गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जितने भी सुधी साहित्यकार जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत कर देती हूँ। प्रमीला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आदरणीय रामकरण साहू जी, निरुपमा त्रिवेदी जी, और सुमन जी, मीना कुमार जी, विजय विक्रम सिंह जी, आनंदा पट्टी जी, सुरेश तन्मय जी, उत्तम कुमार त्रिवेदी जी, रंजना जोशी जी, दिनेश दवे जी, आदरणीय मोहन कुशवाहा सर जी, निशांत जैन जी, प्रकाश चंद्र जी, सोनिया सोनम जी, संगीता चौबे पंखुड़ी जी, ज्ञान चंद्र मिश्रा जी, महावीर संधू जी और सुनील माधव जी। जितने भी सुधी साहित्यकार अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देते रहें, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। और चलते हैं अब हम हमारी आज की अध्यक्षा जी की तरफ, और हम चाहेंगे कि वो समीक्षा भी थोड़ी हमारी कर दें कि हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले। और उनको दो पंक्तियों से बुलाती हूँ कि सबका जीवन हो मीठा प्यारा, सबका जीवन हो मीठा प्यारा, जन्माष्टमी पर मिले सुख का किनारा।
जन्माष्टमी पर मिले सुख का किनारा। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समीक्षा तो क्या करूं, सब इतने उत्कृष्ट रचनाकार यहाँ बैठे हैं कि समीक्षा के लिए कहीं कोई स्कोप नहीं है। मैं इस लायक नहीं समझती कि मैं इतने श्रेष्ठ गुरुजनों की समीक्षा करूं। अब आपके ही लिए इतना कह देती हूँ कि बहुत शानदार संचालन, और बाकी तो सबने बहुत बेहतरीन सुनाया है। मतलब क्या कहें, एक से एक लाजवाब। चाहे वो छंदबद्ध थे, चाहे वो भोजपुरी थे, चाहे वो छंद मुक्त थे, गीत थे, भजन थे, सब एक से एक शानदार, और बहुत शानदार कार्यक्रम पूरा रहा। मंजुला जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस आयोजन के लिए। और काफी समय हो गया है, तो सीधे श्री कृष्ण पर एक कुंडलिया सुना करके एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ। जी, स्वागत। यशो बचपन, मतलब पैदा होने के ऊपर ये कुंडलिया है। माते यशोदा गोद में लिए खड़ी नंदलाल, पुलकित हो कर चूमती कान्हा का वो भाल, कान्हा का वो भाल सुशोभित चंदन रोली, गाओ मंगल गान कान की मीठी बोली, नेह लुटाने के लिए आतुर हैं सब लोग, लेकर आए हैं सभी माखन मिश्री भोग, माखन मिश्री भोग। तो आज के दिन तो सब माखन मिश्री का भोग ही लगाने के लिए आतुर हैं, और 12 बजे तक सब माखन मिश्री भोग ही लगाएंगे श्री कृष्ण को। और एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ श्री कृष्ण के ऊपर। श्याम को मन में बसा ले, काम सब बन जाएगा। श्याम को मन में बसा ले, काम सब बन जाएगा। मीत माधव को बना ले, काम सब बन जाएगा। कर ले मुरलीधर का वंदन, प्रेम का चंदन लगा, कर्म को ही धर्म माने, नंदलाल नंदलला से मन लगा, भाव अर्जुन सा जगा ले, काम सब बन जाएगा। भाव अर्जुन सा जगा ले, काम सब बन जाएगा। तार दे जो भक्त को गोविंद अद्भुत शक्ति है, तार दे जो भक्त को गोविंद अद्भुत शक्ति है। हंस के विष को पी लिया, मीरा की ऐसी भक्ति है। तू भी जप ले राधे श्याम, काम सब बन जाएगा। तू भी जप ले राधे श्याम, काम सब बन जाएगा। कृष्ण श्याम को मन में बसा ले, काम सब बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत सुंदर भजन। शाम को मन में बहुत बसा ले, सुंदर। काम सब हो जाएगा। वाकई में थैंक यू। भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप भक्ति करें, देखिए फिर क्या क्या कमाल होते हैं जिंदगी में। बहुत बिल्कुल। सुंदर भजन है आपका और बहुत सुंदर गोष्ठी रही और बहुत शुक्रिया आप सभी का इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए। और मंच अब मंजुला जी के हवाले करती हूँ। मंजुला जी, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी हमारे वरिष्ठ मनोरंजन सहाय जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय मनोरंजन सहाय जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वो बधाई दे रहे हैं हम लोगों को कि ऐसे मौके पर पारिवारिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व जन्माष्टमी पर एक विशेष बृहद साहित्यिक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग बहुत बड़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रेणु जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत खूबसूरत संचालन आपका रहता है हमेशा की तरह। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, कभी कोई शुभ काम दिल में एकाएक आ जाए तो उसे कर लेना चाहिए, जैसे कि आयोजन हुआ है आज का। यहाँ जितने लोग बैठे सबको पता है, स्पॉन्टेनियस ये प्रोग्राम बना है, कोई पहले से योजना नहीं थी और सबको मैंने लाइव ही आमंत्रित कर दिया था कि आप पूरी टीम मेरे पटल पे आ रहे हैं 16 तारीख को, और सबने हाँ कर दिया। और शायद जन्माष्टमी में होती नहीं है, यहाँ आज हमारे पटल पे जन्माष्टमी भी मन गई। ये कृष्ण की ही आपका कृपा माइक कहेंगे खुला है, इसको हम कृपया माइक बंद कर शायद। लीजिए अपना। तो ये कृष्ण, जैसे कि शुरू से कह रही हूँ, कृष्ण राम की धरती है। अगर गुहारो पुकारो तो जरूर सुनते हैं। अचानक मेरे मन में उस दिन हुआ कि मैं आप सबको आमंत्रित करूं, आप सब आ गए, डेट भी तय हो गया और ईश्वर की कृपा से रेणु जी ने हाँ भी कर दिया संचालन के लिए, क्योंकि फ्री है, जनरली फ्री रहती नहीं है, बाई चांस फ्री रह गई। तो मैं इस अचानक की गोष्ठी और अचानक के आयोजन के लिए और सबके अनुमोदन के लिए, सभी की उपस्थिति के लिए, एक से एक सुंदर बढ़कर देशभक्ति और कृष्ण की उपस्थिति में सुंदर गान के लिए, भजन के लिए, वतन के रक्षा के लिए जो काव्य गोष्ठी हुई, आप सबको मैं पदगामिनी परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। पुनः मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी। और साथ ही पटल के उस पार जितने लोग भी अभी तक जुड़े हुए हैं, सभी लोग, कम से कम 10-12 लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं हृदय से पदगामिनी परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इतनी देर तक लगातार, जैसा कि शुरू में कह चुकी हैं, ये स्मृति जी की काफी लगातार शुरू से जुड़े होना और श्रोता बनना बहुत मुश्किल है। हालांकि कहा जाता है कि ये सच है कि वक्ता से कहीं महान श्रोता होता है। श्रोता हैं तभी हम हैं, श्रोता नहीं है तो हमारी उपस्थिति का कोई औचित्य नहीं है। आप सभी श्रोतागण के हार्दिक और प्यार भरी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति के लिए आपको दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आभार, शुक्रिया, वंदन, आभार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। शुभ रात्रि। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। फिर बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।